प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलवी साहब का वाकया सुनाने वाले हैं जिन्होंने उस औरत के साथ शादी की जो ज़िना यानी मर्दों के साथ गलत काम किया करती थी। फिर जो हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, किसी गांव में एक इमाम साहब रहा करते थे। उनका नाम एहतेशाम था। जब मौलवी एहतेशाम 20 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बाप का साया भी छिन गया, मगर अल्लाह की रजा पर राजी रहे। मौलवी एहतशाम गांव के बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते और बहुत ही कम वक्त में उनकी शराफत और पाकीज़गी देखकर गांव के लोग मौलवी एहतशाम की बहुत इज्जत और कद्र करने लगे। बल्कि लोग दीने मिसाइल पूछने के लिए दूर दूर से मौलवी एहतशाम के पास आया करते थे। मौलवी साहब मस्जिद के साथ बने हुए हुजरे में रहते और अभी तक शादी नहीं की थी। एक दिन मौलवी साहब ने जौहर की नमाज अदा की तो देखा कि काफ़ी तादाद में लोग मस्जिद में मौजूद हैं। मौलवी साहब को बड़ी खुशी हुई और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये काफ़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने आए हैं। नमाज पढ़ने के बाद गांव के ज़िम्मेदार मौलवी एहतशाम के पास आकर कहने लगे कि आज गांव में बहुत ही बड़ा मुकदमा होने वाला है और आप भी वहां शरीक होंगे। मौलवी कहने लगे कि इतने बड़े मुकदमे में मेरा क्या काम है। जमींदार ने कहा कि दरअसल ये एक ऐसी औरत का मुकदमा है जिस पर इल्ज़ाम है कि वो गांव में बदकारी फैला रही है, लिहाजा आज हमें उसका फैसला करना है। आप आएंगे तो फैसला करने में आसानी होगी। इमाम साहब ने सर हिला दिया और कहा, ठीक है जनाब, जैसा आप मुनासिब समझे। अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर आऊँगा। जब गांव में मुकदमे के लिए लोग आ चुके थे, जमींदार के कहने पर मुकदमा शुरू हुआ। हुजूम के बिल्कुल सामने एक औरत अपने आप को काले कपड़ों में छुपाए हुए खड़ी थी। साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। एक की उम्र तकरीबन 12 साल और दूसरा 10 साल का लग रहा था। दोनों की शक्ल से गरीबी जाहिर हो रही थी। जमींदार ने कड़क आवाज में औरत को मुखातब करके कहा, औरत, तुम पर इल्जाम है कि तुमने गांव में बदकारी फैलाई है और तुम मुसलसल ये काम कर रही हो। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? जमींदार के सवाल पर औरत की आंखों में आंसू की बरसात शुरू हो गई। उसके साथ बैठा हुआ एक आदमी बोला कि बस बस, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तेरे घर में काफी लोगों ने अजनबी लोगों को आते जाते देखा है। अब बस तुम अपनी फिक्र मनाओ। जमींदार ने उस औरत से कहा, देखो, तुम पर जो इल्जाम लगा है किसी एक शख्स ने नहीं लगाया, बल्कि दर्जनों लोगों ने लगाया है और इतनी बड़ी तादाद में लोग झूठ नहीं बोल सकते। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो, खुलकर कहो। उस औरत ने सर झुकाकर जवाब दिया, लोग ठीक कहते हैं, मैं एक तवायफ हूँ। हाँ, मैं बदकार हूँ, मुझे मार डालिए और मेरे बच्चों को भी मार डालिए। यह कहकर वो औरत अपने बच्चों को गले लगाकर ज़ारो कतार रोने लगी। बच्चे भी माँ को रोता देखकर तड़प तड़प कर रोते रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते रहिए। जमींदार ने कहा, औरत, हमारे हाथ में मौत का फैसला नहीं है, ना ही इख्तियार है, ना ही हम कानून के हाथ में लेंगे। लेकिन तुम अपने मुंह से अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम का इकरार कर रही हो। खुद ही कह रही हो कि तुम एक बदकार औरत हो। अब जो फैसला होगा वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। पर जमींदार ने हुजूम पर एक नज़र डाली और एक आदमी को बुलाकर कहा, क्या मौलवी एहतशाम आ चुके हैं? उस आदमी ने कहा, जी हाँ। उसके बाद मौलवी साहब को बुलाया गया। जमींदार ने कहा, इमाम साहब, आपने यकीनी तौर पर सारी बातें सुन ली होंगी, आपकी क्या राय है? मौलवी साहब ने कहा, जी हाँ, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। जो इल्ज़ाम इस औरत पर लगाया गया है और जो खातून ने जवाब दिया वो भी सुन लिया है। जमींदार ने फिर कहा, फिर क्या राय है? मौलवी ने कहा, वही सलूक किया जाए जो इंसाफ का तकाजा है, वरना रोज़ क़यामत इंसाफ न करने वालों को दर्दनाक आज़ाब है। मगर सज़ा देने से पहले आपने खातून से पूछा है कि इसने यह पेशा क्यों इख्तियार किया? जमींदार ने कड़क आवाज़ में कहा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। इमाम साहब, इसने ये पेशा क्यों इख्तियार किया? हमें तो जुर्म देखकर फैसला करना है। यह सुनकर इमाम साहब ने कहा कि फिर माफ़ करना चौधरी साहब, आप दुरुस्त फैसला नहीं कर रहे हैं, आप इंसाफ पसंदी से काम नहीं ले रहे हैं। मौलवी साहब के इस बेबाक जवाब से हुजूम में सन्नाटा छा गया। चौधरी के चेहरे पर भी गुस्से के आसार उभरे। लेकिन आखिरकार जमींदार ने उस औरत से कहा, बताओ, तुमने ये पेशा क्यों इख्तियार किया? यानी तुम तवायफ क्यों बनी? उस औरत ने दर्द भरे अंदाज में कहा, मेरे शौहर की मौत के बाद रिश्तेदारों ने मेरा हाल तक ना पूछा और मेरे बच्चे भूख से तड़पने लगे और मेरे घर पर फाके होने लगे। लोगों के घर पर काम करके भी कुछ हाथ न लगा, बल्कि सिर्फ मेरी जवानी की कीमत लगी और मेरी इज्जत दांव पर लगी। मुआशरे के सभी इज्जतदारों ने मुझे जलील पर जलील किया तो मैं जलील होने के लिए तैयार हो गई। मगर ये सब कुछ मैंने अपने बच्चों की भूख की खातिर किया। मुझे तो भूखा मरना मंजूर था।
आज जो लोग मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर वही लोग हैं जो रात के अंधेरे में मेरी शर्म को तार तार करते हैं। उस औरत के जवाब पर सब हैरान और परेशान हो गए और हुजूम पर खामोशी छा गई। लोगों के सर झुक गए। मौलवी साहब ने कहा, सुन लिया आपने? अगर ये मुजरिम है तो इससे पहले आप सब गांव वाले मुजरिम हैं, जिन्होंने इस खातून को ये पेशा इख्तियार करने पर मजबूर किया। हमारा पूरा गांव इस जुर्म में बराबर का शरीक है। वो मर्द जो इस औरत को मजबूर करते रहे और इसने आखिरकार अपने बच्चों के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। अगर इस खातून को सजा देनी है तो सबसे पहले आप सबको अपने आप को सजा देनी होगी। मौलवी साहब की बात सुनकर जमींदार ने कहा, आप सच कहते हैं इमाम साहब, मैं वाकई इंसाफ नहीं कर पाया। आज मैं इस इंसाफ की कुर्सी का अहल नहीं हूँ, मगर ज़ाती तौर पर एक बात ज़रूर अहल हूँ, यानी हक बात करना चाहता हूँ। उस औरत के करीब जाकर उस औरत के सर पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें कोई रुस्वा नहीं करेगा। यह सुनकर सब में खुशी की लहर दौड़ गई। जमींदार की बात सुनकर वो औरत कहने लगी, चौधरी साहब, मैं किसी की बेटी बनने के लायक नहीं रही, मैं दागदार हो चुकी हूँ। आप क्यों अपनी इज्जत को रुस्वा करना चाहते हैं? अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं कब की कर चुकी होती। यह सुनकर मौलवी साहब ने कहा, अल्लाह पाक अपने किसी बंदे पर करम और फजल वाला मामला फरमाता है तो उसकी रहमत अनमोल है। आप अल्लाह पाक से तौबा करें, वो अपने बंदों पर जरूर माफ़ी फरमाता है। एक बार बंदा उसके दरबार में हाजिर होकर माफ़ी मांगे तो सही, और मैं आपके वालिद साहब यानी ज़मींदार की तवज्जो से आपको निकाह का पैगाम देता हूँ। अगर आप रजामंद हैं तो मैं फौरी तौर पर आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। इमाम साहब के कहने की देरी थी कि मजमे से आवाज़ आने लगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे इंसान इस ज़मीन पर मौजूद हों तो शायद कोई भी औरत तवाइफ न बने। ज़मींदार ने इस औरत से कहा, बस बेटी अपने घर जाओ। इमाम साहब की इज्जत पहले से ज़्यादा बढ़ गई और वो खातून जो मौलवी साहब से मंसूब हुई शर्म हया का पैकर बन गई। घंटों सजदों में पड़ी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती रहती। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।